हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जिससे आपकी परेशानी हो जाएगी एकदम दूर। क्योंकि आप लोग जब बेस में जाते हैं और सबसे पहले इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टेंस। और टेंस जो होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेंस के हम आगे की ग्रामर में अपनी बहुत सुधार नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रामर को सीखने में परेशानी होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए आज ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जिससे आप केवल 10 से 15 मिनट में सीख जाएंगे टेंस, और आपको कोई भी किसी प्रकार का भी टेंस हो पहचानने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और आप जब देखेंगे नतीजा तो 15 मिनट के बाद आपको टेंस पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी और किसी भी टेंस को चुटकियों में आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले कि आप सभी को मालूम है कि जो टेंस होते हैं इनको हम कहते हैं काल। ये जो काल होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। वर्तमान, जिस समय में हम जी रहे हैं, वर्तमान की पहचान क्या है? इसमें सब में है दिया होगा। इसके जितने भी चारों पार्ट होंगे इस सब में है छुपा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका बेस क्या है? ठीक है, हैं, हो, हूँ, ये इसका बेस होगा। कोई भी आएगी चीज़ आएगा तो साथ में है, हैं, हो या हूँ दिया होगा। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है, इसलिए इसका बेस होगा था, थी, थे। इसमें कोई भी अगर आपको सेंटेंस आएगा या वाक्य आएगा तो उसमें सब में था, थी, थे ज़रूर दिया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता ना दिया हो, छुपा रहता है। फ्यूचर का बेस होता है गा, गी, गे, इसमें सब में गा, गी, गे आएगा। अब ये टेंस हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मतलब प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, वैसे ही पास्ट के, वैसे ही फ्यूचर के। तो प्रेजेंट का पहला पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप एक को पहचानिए, बाकी सबको पहचान जाएंगे ईजिली। आप देखिए पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सबके तीनों के पार्ट हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं, जो पहला हमारा पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट का कोई भी होगा सब में है दिया होगा। यह है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें समय की अनिश्चितता हो, मतलब ये बात निश्चित ना हो कि कोई काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है। काम पूरा होने की संभावना नहीं होती, इसलिए अनिश्चित होता है। तो जब भी अनिश्चितता होगी वहाँ पे होगा ता, ती, ते। और प्रेजेंट है तो इसमें है होगा, मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि वक्त शब्द दिए होंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपका डू डज लगेगा निगेटिव में, और जो अफर्मेटिव होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसका बेस होगा था, थी, थे, इसमें ता, ती, ते, या, ई, ए दिया होगा। अब इसका बेस कैसे होगा? क्योंकि ये भी इंडेफिनिट है तो इसमें भी अनिश्चितता होगी वर्क पूरा होने की, मतलब काम इसमें भी ऐसा लगेगा देख करके पूरा नहीं हुआ है। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में जाता था, जाती थी, जाते थे, खाता था, खाती थी, खाते थे, या गया, गई, गए। गया, गई, गए दिया होगा तो था बहुत रेयर केस में दिया होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक थोड़ा सा अंतर होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है गया था, गई थी, गए थे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद लगता है कि समय बीते हुए कार्य को बहुत समय हो चुका है, और इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि कार्य के समाप्त हुए थोड़ा ही समय हुआ है। ये पहचान इंडेफिनिट और परफेक्ट में होती है। तो यहाँ पे आपको केवल गया, गई, गए दिया होगा। अगर था दिया होगा साथ में तो आज या कल की बात होगी, नॉर्मली बहुत पुरानी बात नहीं लगेगी। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इसी तरह से फ्यूचर का जो आपका इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर में सब में गा, गी, गे होती है, और इंडेफिनिट में इसमें भी यही आएगा गा, गी, गे, मतलब जाएगा, जाएगी, जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगा। ये जितने भी इंडेफिनिट दोनों ऊपर के हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो। इनमें केवल निगेटिव में जब सेंटेंस आएगा तो डू डज इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में डिड का प्रयोग होगा। हाँ, फ्यूचर में प्रयोग होता है। फ्यूचर में जो आपका इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब में केवल विल या शैल और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इससे क्या सिद्ध होता है? जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सब में अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और निगेटिव में केवल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बाकी जितने भी निगेटिव इंटरोगेटिव होंगे सब में फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो जितने भी इंडेफिनिट हैं इनमें सब में फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा है जिसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और निगेटिव में नहीं करते हैं। इसी तरह कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस,
कॉन्टीन्यूस जिसमें जितने भी हैं इसमें रहा रही रहे होता है, और प्रेजेंट है तो रहा रही रहे के साथ में है, रहा है रही है रहे हैं, इसके हिंदी वाक्य अंत में दी है, यही पहचान होगी। और जितने भी कॉन्टीन्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, इन सब की खास बात क्या होती है, इनमें कॉन्टीन्यूस जहाँ भी लग जाता है वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बस इतना याद रखना है आपको, जितने भी सेंटेंस में आपके कॉन्टीन्यूस लगा है उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सबसे पहचानने का आसान तरीका और रूल अप्लाई करने का है। तो यहाँ पे रहा है रही है रहे हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है इज़ एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट होगा आपका, इसमें भी रहा रही रहे, कॉन्टीन्यूस, और ये कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस में चूंकि लगातार काम होता है और लगातार काम होगा तो रहा रही रहे दिया होगा, और यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ भी आएगी। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होगा, यहाँ भी पहचान में रहा रही रहे, साथ में गा दिया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो यहाँ पे विल या शैल के साथ में बी जुड़ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी यहाँ पर भी। तो ये हो गई इसकी पहचान। क्या है, सब में रहा रही रहे, बस प्रेजेंट है तो रहा है रही है, पास्ट है तो रहा था रही थी रहे थे, और फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सब में आईएनजी फॉर्म, बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा बदल जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ एम आर, पास्ट में वाज या वेयर, और फ्यूचर में विल या शैल भी साथ में आता है। इसी तरह आगे स्टूडेंट्स होता है परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट होंगे, केवल परफेक्ट याद रखिएगा, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी केवल आपको, और इससे आगे कुछ नहीं। थर्ड फॉर्म केवल ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म इसी टेंस के लिए बनी है, परफेक्ट के लिए। तो केवल अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं आगे पहचान क्या होगी। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका चुकी चुके लिया दिया, पास्ट की चुका चुकी चुके लिया दिया, फ्यूचर की चुका चुकी चुके, इस तरह दिया होगा। लेकिन होगा क्या, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चूंकि सब में है होता है, तो यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको दिए होंगे। और इसमें स्टूडेंट्स हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर होगा उसमें केवल हैज़ या हैव का ही प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा कुछ नहीं लगना है। सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, आई या प्लूरल नाउन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट में भी अगर सिंगुलर नाउन या आई है तो वाज का प्रयोग, प्लूरल है तो वर का प्रयोग। जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में, और बाकी प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग। विल या शैल का प्रयोग कब करते हैं, अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट में आई या वी दिया है तो शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। और किसी सेंटेंस में अगर जोर दिया जाए, कहीं पर दृढ़ निश्चय हो, प्रॉमिस हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, या किसी कार्य को करने की आवश्यकता ही बताई जाए, या मस्ट दिया हो, मतलब किसी कार्य को करना ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता ही है, ठीक, जोर दिया जाए पूरा, तो वहाँ पे उल्टा कर देंगे हम, आई वी के साथ विल का प्रयोग, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। तो इसी तरह आपका होगा पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्योंकि पास्ट में सब में था आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्योंकि परफेक्ट जितने हैं सब में थर्ड फॉर्म। इसी तरह से होगा आपका फ्यूचर का परफेक्ट, चुका चुकी चुके, और साथ में गा, मतलब चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, या चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका, पहले था फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में लग गया विल बी शैल बी, और यहाँ पे आएगा विल हैव प्लस शैल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि परफेक्ट है, मैंने बताया आपको परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। फिर अगला कॉन्टीन्यूस, और कॉन्टीन्यूस के लिए मैंने पहले आपको बताया है कि जितने भी टेंस में कॉन्टीन्यूस लग गया वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। पहचान सब में रहा रही रहे आपको दिया है, साथ में समय दिया है, और समय के साथ में आपको से भी दिया रहेगा। सब में क्या दिया रहेगा, से, समय के साथ में क्या दिया होगा, से, समय के साथ में आपको दिया होगा सब में से, जैसे वह सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ये प्रयोग होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि पहचान दी होगी, और समय भी दिया होगा कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी आएगी, ठीक, तो ये आपकी पहचान हो जाएगी। और एक चीज़ इसमें और आएगी, एक प्रयोग करेंगे हम सेंटेंस में, सिंस या फॉर का प्रयोग स्टूडेंट्स भी करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, इन सभी में होगा। निश्चित समय का मतलब क्या होता है आपका दिया हो 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से,
सुबह दोपहर शाम रात से, जनवरी फरवरी से, ठीक है, या आपको कोई ईयर दिया हो 1993 1994 से, इस तरह का ईयर दिया हो, ये सभी निश्चित समय हैं। और अनिश्चित समय क्या होते हैं जिनके लिए फॉर लगता है? कई दिनों से, कुछ दिनों से, 5 दिनों से, 5 महीनों से, 5 घंटों से, कुछ समय से, ये सभी आपके अनिश्चित समय हैं, इनके लिए फॉर का प्रयोग ही हम करते हैं। इसी तरह आपका होगा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें रहा रही रहे, साथ में पास्ट है तो था आएगा, तो रहा था रही थी रहे थे, और समय के साथ से भी दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों? इसमें हैज़ या हैव है तो यहाँ पे हैड है पास्ट फॉर्म उसकी, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है और कॉन्टीन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। इसी तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें फ्यूचर में गा गी गे होता है और यहाँ पे रहा रही रहे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी पहचान होगी, और समय के साथ से भी दिया होगा। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो विल या शैल प्लस है प्लस बीन का प्रयोग होगा इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी कॉन्टीन्यूअस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर फॉर्म आती है। उसके बाद जितने भी आपके परफेक्ट हो गए सब में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बच गए आपके 3। ये आपके होते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में आपकी आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपके केवल सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आती है और पहचान क्या होती है। पहचान सबकी एक जैसी है, टेंस बदलता है और उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट बदलता है। बेस होता है प्रेजेंट का है, और पास्ट का था थी थे, और फ्यूचर का गा गी गे। तो ये वीडियो को आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को बना लीजिए, और इस चार्ट को अगर आप एक बार केवल पढ़ लेते हैं और ध्यान में रखते हैं तो आप कभी भी दोबारा नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा, तो आप जैसा कमेंट करेंगे मैंने कहा था वैसा बताऊंगा, और अगले वीडियो में आप जो भी कमेंट करेंगे और जो जानना चाहेंगे उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि उनको रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सकें और उनका इंग्लिश का बेस मजबूत हो सके। धन्यवाद।